Good morning, students. I hope you all are fine and healthy. Okay. In the last lecture, we have learned how to solve the equation by the transposing method. ट्रांसपोजिंग मेथड की मदद से हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ट्रांसपोजिंग मेथड किस तरह से हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन में, कि कोई भी इक्वेशन में हमें पहला तो सोल्व करने का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल है उसको हमें अकेला करना है। तो उसको अकेले करने के लिए उसके साथ जितने भी टर्म्स है, जितने भी नंबर्स है, जितने भी कांस्टेंट है, उस सभी कांस्टेंट को हम ट्रांसपोजिंग मेथड से राइट हैंड साइड पे मूव करते थे, है ना। कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर्स होते थे उसे ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ हम राइट हैंड साइड पे मूव करते थे। और वो मूव करने के दरमियान है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग द ट्रांसपोजिंग मेथड कोई भी टर्म्स अगर प्लस हो तो राइट हैंड साइड में जाए तो माइनस होता था, कोई भी टर्म माइनस हो तो राइट हैंड साइड में जाए तो प्लस होता था। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोजिंग मेथड के द्वारा वो क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म डिवीज़न में चला जाता था, और डिवीज़न में कोई टर्म हो तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाता था। इस तरह से हम ट्रांसपोजिंग मेथड के यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 1 में ऐसे कई एग्जांपल्स दिए हैं जिसको हमें सोल्व करने हैं by using transposing method. So let's start the question number 1. The question number first is the solving the following equation. तो यहाँ पे first a is 2y, पहले तो हम क्वेश्चन ही लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में 2y plus 5/2 is equal to 37/2. Okay, so with the 2y, 5/2 with the relation of addition, if we transpose into the right hand side it becomes in negative. So 2y is equal to 37/2, वो तो राइट हैंड साइड में थे, 5/2 प्लस थे, अगर इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 5/2. 2y is equal to, now the denominator will be same, so we can take the LCM of 2 and we can get the subtraction of the numerator. So 37 minus 5 it become divided by 2. 37 minus 5 it become a 32 upon 2. Now we get the standard form, reduce of given fraction number 16 to the 32, 2 to cut. So 2y is equal to 16. Now 2 is the multiplication of with y. So whenever you transpose on the right hand side it becomes in denominator. So y is equal to 16/2. 8 to the 16. Then y is equal to 8. क्या किया हमने ट्रांसपोजिंग मेथड से, ये प्लस वाला टर्म राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हुआ, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर ये 2 था y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू के सामने गया तो डिवीज़न में आ गया, देन वी कैन गेट द आंसर। सेम ईयर सॉल्यूशन 5t plus 28 इज इक्वल टू 10। अब 28 प्लस है, इज इक्वल टू के सामने के साथ जाएगा तो माइनस हो गया, सो दैट 5t is equal to 10 minus 28. 10 minus 28, जो सामने है उसकी साइन को कुछ नहीं होगा, वो तो एज इट इज ही रहेगा। 5t is equal to 10 minus 28, it become a 28 minus 10 is equal to 18, bigger value sign minus. Now 5 is the multiplication with t. Whenever you move, whenever the transpose on the right hand side it become denominator. Minus 18 upon 5 is our solution. Okay, now we want to go with the C. Solution a upon 5 plus 3 is equal to 2. Plus 3 transpose to the right hand side it become a negative. A upon 5 is equal to
2 minus 3. A upon 5 is equal to 3 minus 2, it become a 1. Bigger value sign, so it become a -1. Now 5 is the division of A. अब 5 है वो डिनोमिनेटर में है, वो ट्रांसपोज की मदद से राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे आएगा. सो A इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विथ 5. देन A इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस. So it get the answer A is equal to -5. D is Q upon 4 plus 7 is equal to 5. Now plus 7 transport to the right hand side, it become a negative. So Q upon 4 is equal to 5 minus 7. So Q upon 4 is equal to -2. 7 minus 5, it become a 2, and sign will be consideration as the bigger value, so minus sign. Here 4 is the division of Q. Whenever transpose to the right hand side, it becomes in the multiplication. So Q is equal to 4 to the 8 plus minus minus. Then answer of given question is -8. Okay, अच्छे से शांति से पूरा वीडियो देखो, समझो और बाद में पॉज करके ये 4 एग्जाम्पल्स लिख लो अपनी बुक में. नाउ तो क्वेश्चन नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर ए इज देन सॉल्यूशन 5/2 x इज इक्वल टू -5. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -5. अब देखो यहाँ पे 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा, तो यहाँ पे x/2 रहेगा -5 अपॉन 5. ये -5 एज इट इज़, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में गया तो डिवीज़न में आ गया, 5 कट. सो x/2 इज इक्वल टू -1. Now 2 is the denominator of the x. Whenever it transposes to the right hand side, it becomes multiplication. So x is equal to -1 multiply with 2. X is equal to -2. 2 1s are 2 plus minus minus. Now next one is 5/2 into x is equal to 25 upon 4. Then we can write the solution like a 5x upon 2 is equal to 25 upon 4. Now 5 is the multiplication with x and 2 is the denominator of x. Whenever we transpose the 5 on the right hand side, it become in denominator. So we can write like x/2 25 upon 4 into 5. ये जो 5 था वो यहाँ से घूमते हुए कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर ऑफ 25. So we can say that 5 5s are 25. So x upon 2 is equal to 5/4. ये जो 5 था, ये 5 ट्रांसपोज मेथड क्या यूज़ करते हुए यहाँ से ट्रांसपोज होके यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में. ठीक है. नाउ अब जो ये 2 है वो x के डिनोमिनेटर है, जब वो ट्रांसपोज होके जाएगा तब कहाँ पे आएगा, न्यूमिनेटर पे आएगा. सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 4. 2 2 ज़ा 4. देन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. Solution of G 7m plus 19/2 is equal to 13. ओके. अब 19/2 प्लस है, ट्रांसपोज मेथड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस हो गया, तो 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2. नाउ वी वांट टू गेट द LCM ऑफ 2, सो वी कैन मल्टीप्लाई 2 विद द 13 and denominator also be 2. So 7m is equal to, we can use the cross multiplication, 13 2s are 26 minus 19 upon 2, LCM of 2. So 7m is equal to 26 minus 19.
So it becomes 7 by 2. 26 minus 90 is equal to 7 upon 2. Now 7 is the multiplication with m. Whenever it transfers to the right hand side, it becomes in denominator. So m is equal to 7 upon 2 multiply with 7. 7 7 cut. Then m is equal to 1 by 2 is our solution. Next, 6z plus 10 is equal to minus 2. Now here plus 10 move on the right hand side, it becomes minus. So that 6z is equal to minus 2 minus 10. 6z is equal to minus 12, same sign, addition. Now 6 with the multiplication of z, whenever it goes to the right hand side, it becomes in denominator. So z is equal to minus 12 by 6. 6 to the 12 plus minus minus, then z is equal to minus 2. And you can easily see in the corner of the board, homework is J, I and J. ओके, मैंने क्वेश्चन 1 का H तक करवाया है. I and J will be try yourself in your book. ओके, तो I and J लिख लेना अपनी बुक में, चारों एग्जाम्पल लिख लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन ए. अब यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल मैं 2 तरह से कर सकता हूँ. कितनी तरह से? 2. एक तो आप देख सकते हो 2 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑल ब्रैकेट ऑफ x प्लस 4, है ना. 2 है वो x प्लस 4 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में है. तो इस एग्जाम्पल को मैं 2 तरह से ऐसे कर सकता हूँ. इस तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ. कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मतलब जब भी मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है और वो दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई होगा. देखना, तो यहाँ पे क्या होगा? The solution is 2x plus 4 is equal to 12. ओके, पहले मैं पहली रेट यूज करके दिखाता हूँ. अब 2 है वो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई होगा. सो इट बिकम 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 4 ज़ा 8 is equal to 12. Now 8 is move on the right hand side, it become a negative. So 2x is equal to 12 minus 8. Then 2x is equal to 12 minus 8, it become a 4. Okay, and 2 is the multiplication with x. Whenever we transport to the right hand side, it becomes denominator. So x is equal to 4 by 2. 2 to the 4. Then x is equal to 2. This one is our सॉल्यूशन. अब दूसरी तरह से कैसे होता है देखो. करना क्या है, दिया गया है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12. अब मैं पहला स्टेप क्या करूँगा कि जो ये पूरे ब्रैकेट के साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है जो, उसको मैं पहले ट्रांसपोज करूँगा. इसको ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किए बिना ही ये 2 वाला टर्म x के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा. तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को पहले ट्रांसपोज कर दूंगा. तो यहाँ से 2 निकल जाएगा तो सिर्फ ब्रैकेट ही बचेगा, x प्लस 4 ब्रैकेट ही बचेगा. यहाँ पे 12 बाई 2 हो जाएगा, 12 बाई 2. ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 2 6 ज़ा 12. देन x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया. तो 12 बाई 2 इज बिकम अ 6 एंड x प्लस 4 ब्रैकेट अब एज इट इज रह गया. अब प्लस 4 सामने जाएगा तो माइनस होगा. सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4. सो दैट x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. ये भी 2 आया, ये भी 2 आया. दोनों का आंसर कैसा आया? सेम आया. पर यहाँ पे मेरे 2 स्टेप बढ़ गए. इतना यहाँ कितने स्टेप हुए? 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे तो 1 2 3 4 एंड 5. एक स्टेप हमारा कम हुआ.
तो देखा आपने, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किए बिना ही हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसीलिए हम अब दूसरे एग्जांपल है ना इस तरह से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किए बिना ही हम सॉल्यूशन लाएंगे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 3n-5 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 3 है वो n-5 ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में आएगा। सो यहाँ पे बचेगा सिर्फ n-5, 21/3। वी नो डैट 7 3 are 21, so n-5 is equal to 7. Now 5 is minus, whenever it transfers to the right hand side it become a plus, so n is equal to 7 plus 5, so n is equal to 7 plus 5 is become a 12. ओके, ये अच्छी मेथड रहेगी। यहाँ पे सेम ईयर सॉल्यूशन 3n-5 is equal to -21. now n-5 is equal to -21/3, 3 7s are 21, so n-5 is equal to -7. okay, now -5 is transposed to the right hand side, it become a n is equal to -7 plus 5, so n is equal to opposite sign subtraction, opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value, 7 minus 5 it become a 2, but sign will be consideration as the bigger value and bigger value is 7, then sign will be minus. So the solution of given equation is n is equal to -2. Now D, let's say here -4 multiply with the 2 plus x is equal to 8, -4 2 plus x is equal to 8। एक और बात बताना रह गई कि जब भी आप ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करो तब आप प्लस है तो सामने ले जाओगे तो माइनस होगा, माइनस है तो सामने ले जाओगे तो प्लस होगा, बट व्हेन वी आर यूज़ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न प्रॉपर्टी कि भाई कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो जब भी आप कोई नंबर को मल्टीप्लिकेशन में से डिवीज़न में ले जा रहे हो या डिवीज़न में से मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे हो, आप उसको साइन के साथ ले जाना है। किसके साथ? विथ इट्स साइन। तो उसके साइन के साथ यहाँ पे -4 है, अगर -4 को मैं यहाँ सामने ले जाऊँगा ट्रांसपोज मेथड से तो ये -4 पूरा आ जाएगा इस तरह से, 2 + x is equal to 8/-4, 8/-4, so that 2 + x, 4 2 are 8, plus minus, then 2 + x, 2 है वो कैसा है? प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस होगा, -2 सेम साइन एडिशन, x is equal to -4 इज अवर सॉल्यूशन। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में सब एग्जाम्पल नंबर ई है वो आपको होमवर्क में करना है, इस तरह से ही है। राइट डाउन इन योर बुक। इन द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंटिन्यू एज अ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 = 5, p - 2। अभी आपके लिए प्रैक्टिस ही हो गई है, ठीक है। 5 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीज़न में आ गया, यहाँ पे बचा p - 2, -2 इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा? 4/5 + 2 इज इक्वल टू p। 5 का एलसीएम लोगे तो 4 + 5 2 are 10/5 इज इक्वल टू p। 4 + 10 is become a 14/5 is equal to p is our solution. And you can also be write like p is equal to 14/5, है ना। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आगे पीछे इक्वल टू साइन है, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, डजंट मैटर। सॉल्यूशन इज -4 is equal to 5, p - 2, सेम एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल। -4/5
इज इक्वल टू पी माइनस 2, -4/5, -2 इस साइड आएगा तो +2 इज इक्वल टू p. Now we get again LCM of 5, so we can take the multiplication, cross multiplication. -4 plus 10/5 is equal to p. 10 minus 4 is equal to 6. 10 minus 4 is equal to 6/5 is equal to p. So that p is equal to 6/5. Now next one is, let's see here, 16 is equal to 4 plus 3 into t plus 2. अब यहाँ पे देखो, ये जो 4 है ये एक पूरा टर्म है, 3 इंटू टी प्लस 2, उसके साथ 4 एडिशन के रिलेशन में है. किसके रिलेशन में है? एडिशन के रिलेशन में है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा. 16 minus 4 is equal to 3t plus 2 as per the transpose method. So 60 minus 2 is equal to 12. 12 is equal to 3t plus 2. 3 is the multiplication with the bracket of t. So now if we transpose to the left hand side, it become in a denominator. 12/3 is equal to t plus 2. 3 4s are 12. So 4 is equal to t plus 2. 2 is the plus. Whenever we move or transpose to the left hand side, it become a minus. So 4 minus 2 is equal to t. So 4 minus 2 is equal to 2 is equal to t. You can also be like write a t is equal to 2 is our solution. Write down 3 questions. Sub question D in question 3 is 4 plus 5 p minus t. The solution is 4 plus 5 p minus 1 is equal to 34. Okay. Now plus 4 is the relation with the 5 p minus 1 with addition. If we transpose to the right hand side, it become a minus. So that p or 5 p minus 1 is equal to 34 minus 4. So that p minus 1 is equal to 34 minus 4, it become a 30. Now 5 is the multiplication with p minus 1. So p minus 1 is equal to 30/5 as per the transpose method. 6 5s are 30. P minus 1 is equal to 6. Now 1 is with the subtraction relation of p. Whenever it transposes to the right hand side, it become a plus. So p is equal to 6 plus 1, 7 is our solution. Now E. Let's see. In the left hand side of equation is 0 and right hand side of equation is 16 plus 4 into m minus 6. 0 is equal to 16 plus 4 m minus 6. Okay. Now whenever transpose the 60 to the left hand side, it become a minus. So we can say that minus 16 is equal to 4 m minus 6, because of 0 minus 16 is equal to minus 16. Now 4 is the multiplication of m minus 6. Whenever transpose to the right hand side, it become a minus or negative denominator. Sorry, 4 4s are 60. Minus 4 is equal to m minus 6. But whenever the minus 6 transpose to the left hand side, it become a plus. So minus 4 plus 6 is equal to m. Opposite side subtraction, 6 minus 4, it become a 2. Bigger value sign plus. You can also be write like a m is equal to 2 is our solution. Question number 3 is completed here. Write down in your book. Now question number 4 is construct a 3 equation स्टार्टिंग विद द x इज इक्वल टू 2. अब हमें सॉल्यूशन दे दिया गया है. अब तक हमें क्या दिया था? इक्वेशन दिए गए थे. इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू मिलती थी वेरिएबल्स की, x की या y की, z की, वॉट एवर. यहाँ पे मुझे आंसर पहले दे दिया है. इस आंसर के ऊपर से मुझे अलग अलग 3 इक्वेशन बनाने हैं.
चलो कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट x इज इक्वल टू 2, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी इक्वेशन को इसी नंबर को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। देखो मल्टीप्लाइंग 3 on both side, so 3x is equal to 3 to the 6, मैंने 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया। नाउ एडिंग बोथ साइड बाय 1, so 3x plus 1, 6 plus 1 7, this one is our first equation। बन गया इक्वेशन 3x plus 1 is equal to 7। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे 2 ही मिलेंगे। दूसरा वाला सेकंड वन, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग नहीं, अब डिवाइड ही लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, x upon 3 is equal to 2/3। this one also be the equation number 2। and third one, divide 2 on both side, so x by 2 is equal to 2/2, okay, it means it's a 1, 2/2 it's 1। and second one is subtracting 3 from both sides, so x by 2 minus 3 and 1 minus 3, so x by 2 minus 3 is equal to minus 2 is our third solution, okay। the second one is x minus 2। the first one is adding 5, adding both side by 5, it become a 5x is equal to adding, okay, not the multiplication। so here x plus 5 is equal to minus 2 plus 5, so that x plus 5 is equal to 3 is our first equation, है ना। कुछ बड़ी बात नहीं है, जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था ना उसका रिवर्स करना है। अब हमें इक्वेशन बनाना है सॉल्यूशन से, तो जो भी कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है दोनों सेट करते जाओ, इजीली मिल जाएगा। नंबर 2, ओनली मल्टीप्लाइंग 7 on both sides, so we can get 7x is equal to minus 14, this one is the equation number 2। and third one is multiplying both sides by 5 and add 9 on both side। पहले 5 मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तो इट बिकम अ 5x इज इक्वल टू माइनस 10, 5 टू ज़ा माइनस 10, देन दोनों साइड 9 ऐड कीजिए, तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 9, so 5x plus 9, 10 minus 9, it become a 1, sign will be consideration as the bigger value, okay। इस तरह से हम 3 इक्वेशन
किए हैं. So now the completed exercise 4.3 now. Okay, write down the all equation in your fair book with the net handwriting. Okay, goodbye.